अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग C++ के अंदर कितने तरीक़ों से आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके हवाले से। जी, तो आउटपुट हैंडलिंग हमारे पास है। तो देयर आर टू वेज टू गिव आउटपुट इन C++। हमारे पास दो तरीके होते हैं C++ में आउटपुट देने के। एक होता है सी आउट, दूसरा होता है पुट्स। ठीक है, तो पहला आ गया हमारे पास सी आउट। सी आउट स्टैंड्स फॉर करेक्टर आउटपुट। सी आउट की जो फुल फॉर्म है वो करेक्टर आउटपुट है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूजुअली द डिस्प्ले स्क्रीन। ये इस्तेमाल होता है आउटपुट दिखाने के लिए किसी भी स्टैंडर्ड डिवाइस के ऊपर। वो स्टैंडर्ड डिवाइस आपके पास कोई सी भी हो सकती है। आपका मॉनिटर हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, एनीथिंग एल्स लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद द डेटा नीडेड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज इंसर्टेड इन द सी आउट यूजिंग द इंसर्शन ऑपरेटर। हम जो डेटा दिखा रहे होते हैं डिस्प्ले में वो आपके पास सी आउट में दिया जाता है। ठीक है, और फिर इस सी आउट में कैसे देते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर के ज़रिए देते हैं, दो लेस देन के ऑपरेटर के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद सी आउट एक इंस्टांस है किसका, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का। यानी ये एक हमारी ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास IO स्ट्रीम की लाइब्रेरी में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास सी आउट हो गया। अब सेकंड हमारे पास आता है पुट्स। इट कैन बी यूज फॉर प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग। पुट्स फंक्शन इज स्टोर्ड इन stdio.h हेडर फाइल। ये स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए यानी स्ट्रिंग का आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है और ये stdio.h की हेडर फाइल के अंदर मौजूद होता है। अब ये सी आउट के अंदर और पुट्स के दरमियान में कौन कौन से डिफरेंसेस है ये देख लेते हैं। सबसे पहला, इट इज़ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ IO स्ट्रीम क्लास। ये IO स्ट्रीम क्लास में पहले से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है और इसके बरक्स पुट्स जो है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पहले से एक लाइब्रेरी में एक बना के रखा गया है। इसके अलावा सी आउट इज़ एन ऑब्जेक्ट, इट यूजेज ओवरलोडेड इंसर्शन ऑपरेटर फंक्शन टू प्रिंट इट अप। ये ओवरलोडिंग और ओवर रिडन की कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमारा डेटा प्रिंट करवा रहा होता है, जबकि पुट जो है सिर्फ एक फंक्शन है, वो किसी भी ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल नहीं करता। बकाया सी आउट कैन प्रिंट नंबर एंड स्ट्रिंग बोथ। यानी सी आउट नंबर्स, स्ट्रिंग और कैरेक्टर वगैरह भी सब प्रिंट करवा सकता है, लेकिन जो पुट्स है हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को ही प्रिंट करता है, नंबर को प्रिंट नहीं करता। इसके अलावा सी आउट को यूज़ करना है तो ये IO स्ट्रीम की हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ती है, जबकि पुट के लिए हमें stdio.h की हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं अपना div C++, एक न्यू फाइल ले लेते हैं और फिर वहाँ पर वही अपना बेसिक से स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम दे देंगे सी आउट और उसके अंदर हम लोग लिखवा प्रिंट करवा देते हैं वेलकम टू पढ़ाकू पॉइंट। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे रिटर्न 0 तो देना भूल गया, बेसिक स्ट्रक्चर में रह गया, रिटर्न 0 भी रख लेते हैं हम यहाँ पर। ओके जी, अब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को सेव कर लेते हैं। सी आउट के नाम से सेव कर रहे हैं, कोई एरर नहीं है। अब हम इसे रन कर लेते हैं। जी देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब हम इसे पुट्स के ज़रिए करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। पुट्स और यहाँ की फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे वेलकम टू माय चैनल पढ़ाकू पॉइंट। ठीक है जी, अब इसको यहाँ पे टर्मिनेटर लगाकर कंपाइल कर लेते हैं वापस से, कोई एरर नहीं है। अब रन कर लेते हैं। जी देखें यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे आप फोकस करिएगा कि यहाँ पर लिखने के बाद आपके पास एक और लाइन आ रही है जो कि सी आउट में नहीं आ रही थी। मैं इस पूरे स्टेटमेंट को कॉपी करके वापस से प्रिंट करता हूँ। अब वापस से कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। जी, तो ये देख सकते हैं आप कि जो है ना यहाँ पर अलग अलग लाइन पर आ रहा है, पर सी आउट में ऐसा नहीं होता। अब मैं सी आउट में आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये सारी हम पुट्स को हटा के सी आउट लगा लेते हैं। ठीक है जी, अब इसे कंपाइल कर लेते हैं हम लोग।
अब इसे रन करते हैं तो ये देखिए पूरा का पूरा एक ही लाइन में आ रहा है, यहाँ पे कोई लाइन सेपरेट नहीं हो रही। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कोई नंबर इंटीजर प्रिंट करके दिखाता हूँ सी आउट के अंदर। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डेटा टाइप इंट a इज़ इक्वल टू 5 टर्मिनेटर। अब मैं यहाँ पर सी आउट के अंदर जाके पहले इस स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे a के वेरिएबल को कॉल करता हूँ। कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं, रन करेंगे, देखिए ये आ गया, पर छोटा नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा जो है ना इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देता हूँ। तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और सबसे बड़ा वाला हम लोग जो है चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब आपको आई होप के नज़र आ रहा हो, देखिए 5 प्रिंट हो गया। बट अगर मैं इसे पुट्स में अप करता हूँ, सी आउट को हटाकर मैं यहाँ पे पुट में इसको करता हूँ, तो आप देखिएगा कि एरर आ जाएगा। जी अब कंपाइल करते हैं, ये देखें एरर आ गया। क्या कह रहा है एरर? इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इन टू कांस्टेंट चार, यानी हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें इंटीजर को एक करैक्टर के अंदर, जो कि नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास पुट्स है और सी आउट का डिफरेंस है। इसलिए हम ज़्यादातर सी आउट को यूज़ करते हैं, क्योंकि सी आउट के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, पर हम पुट के ज़रिए किसी भी चीज़ को प्रिंट नहीं करवा सकते। तो सबसे बड़ा हमारे पास ये नुकसान है, इसलिए हम सी आउट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे सी आउट पे प्रिंट करूँगा तो मेरे पास वापस वो नंबर प्रिंट होके आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम अपनी लैंग्वेज के अंदर सी आउट को यूज़ करते हैं, पुट्स को यूज़ नहीं करते, इस बेनिफिट की वजह से। तो बहुत कम लोग इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते हैं, इसलिए मैंने सोचा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना दी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।